तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कुंडली मिलान को लेकर के इससे पहले भी कई जागरूकता के एपिसोड हमने बनाए हैं और खासतौर पर ये जो एपिसोड है ये इसलिए है कि वैसे तो हर एक जातक या जातिका को विवाह के पूर्व कुंडली अवश्य मिलानी चाहिए, लेकिन किन लोगों को नितांत ही आवश्यक है कुंडली मिलान करना, क्योंकि कई लोगों के ऐसे बयान है, कई लोगों की ऐसी सोच है कि हमने कुंडली नहीं मिलाई थी, हमारे माता पिता ने कुंडली नहीं मिलाई थी, लेकिन फिर भी उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो ठीक है, तो वो बिना मिलाए ही बाय डिफॉल्ट ही उनकी कुंडली मिल गई होगी। तो कारण भी जानेंगे और ये पूरी श्रृंखला है, हर एक लग्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। और आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न अर्थात टॉरस असेंडेंट की। कौन सी वो दो परिस्थितियां हैं जबकि कुंडली इनको अवश्य ही मिलान कर लेना चाहिए, क्योंकि हो क्या रहा है कि बार बार कहने के बावजूद केवल लोग गुण मिलान तक सीमित रह रहे हैं। गुण मिलान को ही उन्होंने कुंडली मिलान मान लिया है। केवल गुण मिलान करके जिन्होंने भी विवाह संपन्न किया है वहां कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति अवश्य आ गई है। साथियों, विवाह के लिए वैसे तो कई सारे पैरामीटर, कई सारी संभावनाएं, कई सारे सपने, कल्पनाएं, महत्वाकांक्षाएं होती है, लेकिन संतान और दाम्पत्य सुख, ये दो ऐसी चीजें हैं जिस पर अभी भी अधिकांश लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। विवाह इसीलिए करते हैं कि संतति आगे बढ़े, विवाह इसीलिए करते हैं कि दाम्पत्य सुख उनका बरकरार रहे, बढ़े, दाम्पत्य रस की वो प्राप्ति करें। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये। तो कौन सी दो परिस्थितियां वृषभ लग्न एक कुंडली के माध्यम से हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये जो जन्म पत्रिका है ये 2 नंबर से प्रारंभ हो रही है। लग्न में ही 2 नंबर का अंक लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये है वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका। अब सबसे पहले बात करते हैं पंचम भाव की, संतान की। वृषभ लग्न में जो कि स्वामी है शुक्र देव, उन्होंने पंचम भाव अर्थात संतान का जो डिपार्टमेंट है वो बुध देव को दे दिया है और एक योग कारक ग्रह बुध इस जन्म पत्रिका में है। लेकिन स्वयं यदि बुध देव उठ करके 6ठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए, या फिर स्वयं पंचम भाव में जो कि संतान का कारक भाव है, यदि वहां पर कोई मारक ग्रह जैसे कि चंद्रमा, मंगल या गुरु, इन तीनों में से कोई 1, 2 या तीनों विराजमान है, तो निसंदेह रूप से इस जातक या जातिका को विवाह के पश्चात संतान प्राप्ति में दिक्कत परेशानी आएगी ही आएगी। ये परम सत्य है, कटु सत्य है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? और मैं तो चाहता हूं कि जो शादीशुदा है वो भी अपनी कुंडली निकाल करके बैठे, ताकि उनको इस विज्ञान पर यकीन हो सके कि उन्होंने भी ऐसी गलती अगर की तो आखिर की क्यों। अब ऐसी स्थिति में उनको कुंडली मिलान के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए,
उनका जो जीवन साथी है वो जो ऐसा हो जिसका पंचमेश मजबूत हो, पंचम भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, क्योंकि इसमें जो कमी है वो सामने वाले के पूर्ति से बैलेंस हो जाएगी। अब आता है सप्तम भाव पर, जो कि दाम्पत्य सुख का, वैवाहिक सुख का, शारीरिक सुख का भाव होता है। इस वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में दाम्पत्य सुख के लॉर्ड स्वयं बनते हैं मंगलदेव। यदि मंगलदेव स्वयं उठ करके छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए, या इस सप्तम भाव में स्वयं चंद्रमा या गुरु, जो कि दोनों ही मारक ग्रह हैं, यदि वो विराजमान हो जाए, तो इस परिस्थिति में भी इस जातक या जातिका को दाम्पत्य सुख नहीं मिलता है, पति या पत्नी का सुख नहीं मिलता है, ससुराल का सुख नहीं मिलता है। नाम मात्र के लिए विवाह संपन्न हो जाता है और विवाह एक ट्रेजेडी, एक त्रासदी इनके लिए बन करके रह जाती है। स्वयं आप अपनी कुंडली निकाल करके देख सकते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में जब आप अपने लिए योग्य वर या वधू ढूंढ रहे हैं, तब आप ऐसी कुंडली की खोज करें जिसका कि दाम्पत्य सुख का लॉर्ड अर्थात जो सप्तमेश है वो अच्छी स्थिति में हो, उच्च का हो, केंद्र में त्रिकोण में कहीं अवस्थित हो, ताकि ये जो बैलेंस है ये क्रिएट किया जा सके। सीधा सिंपल सा यहां पर लॉजिक यही है कि आपके अंदर जो कमी है वो सामने वाले में उस कमी को पूरी करने का सामर्थ्य होना चाहिए। आपके संतान योग नहीं है तो उसका प्रबल संतान योग होना चाहिए, तो उसकी पूर्ति हो जाए। आपके दाम्पत्य सुख नहीं है तो उसकी कुंडली में दाम्पत्य सुख अधिकतम होना चाहिए, ताकि इस चीज की पूर्ति हो जाए। और यही है कुंडली मिलान का विज्ञान, साइंस ऑफ कुंडली मैच मेकिंग जिसको हम कहते हैं वो। आगे भी साथियों ये श्रृंखला हमारी जारी रहेगी। अब चूंकि हम मिलान की बात कर रहे हैं तो कोई वैदिक उपाय यहां पर अभी आपको नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि उपाय स्वयं में अगर कुछ है तो योग्य तरीके से, गहराई से संपूर्ण कुंडली का मिलान करना। आगे भी इस श्रृंखला में हम बात करेंगे प्रत्येक लग्न के बारे में कि कब किन जातकों को कुंडली अवश्य मिला ही लेनी चाहिए। आप यदि अभी अविवाहित हैं तो आप भाग्यशाली हैं कि अभी आप पहले ही ये एपिसोड देख रहे हैं, इसका लाभ जरूर लीजिएगा। तो साथियों अब दो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपके लिए। यदि आप भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं, अपनी और अपनों की कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं, तो हमने कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया। आप घर बैठे उसको प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, यदि अभी आप किसी समस्या में हैं, जूझ रहे हैं, कोई आपको उसका उपाय नजर ही नहीं आ रहा, या जो भी उपाय कर रहे हैं वो कारगर नहीं है, तो अपनी कुंडली का आप विश्लेषण यदि कराना चाहें तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से
अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है, व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है, कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।